आज हम लोग सुनने वाले हैं निर्मला उपन्यास का अगला अध्याय। अध्याय 9। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे पर वो न जाती। वहाँ जाने को उसका जी न चाहता था। वहाँ कोई ऐसी चीज़ न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा, छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वो जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियां ने उनकी वो दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते। सुधा ने कई बार पत्र लिखा पर निर्मला ने उससे भी हिले हवाले किया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आ धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वो उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन भेजता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद न आती होगी। सुधा, बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई लड़का ना बाला जिससे कि जी बहलाया जा सके। किससे जी बहलाए? जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए 2 हैं। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते हैं। जियाराम तो अब बात भी नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वो भी उसी के कहने पे। बेचारे लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला, जियाराम तो शरीर न था, वो बदमाश कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना है कि आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा, वो तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया की यही रंग है तो अपने बाप से लड़ने को तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। और रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब से पिता के सामने ही वो हाल है तो उसके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया। कुछ ना कुछ कर्ज अभी भी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारे का ना जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर पर डाल दी। मुझे तो इसकी ज़रूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भगवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से छीन न ले। निर्मला के पास ही सुधा की चरपाई भी थी। निर्मला को चिन्ह सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद ले रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे तुम सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आ रही। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चरपाई पर आते ही मर सी गई हूँ। वो जागते हैं खबर नहीं, न जाने मुझे नींद आती है, शायद कोई रोग हो। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दे। सुधा, तो आखिर जागकर क्या सोचूं? कभी कभी मैकी की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर से आँख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए जानती हो? टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा, आराम से लेट गए होंगे। निर्मला, लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे ही साथ जगता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता?
सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली दे देती हो, बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो करूंगी चाहे कोई कुछ कहे, ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी, जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होता है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है, ये ज्वर कब आ गया, दूध तो पी रहा है ना। सुधा, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई, उठाकर सुलाई देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई, उसकी नाक बहने लगी और बुखार और तेज हो गया, आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। ना वो हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा रहा। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी थी। तब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुला लिया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं, साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लगी है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे। सुधा, अम्मा जी, भला ये नज़र कौन लगा सकता है, अभी तक तो बाहर से कोई नहीं आया। माता, नज़र कोई नहीं लगाता बेटी, किसी किसी आदमी की ढीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है, कभी कभी माँ बाप तक की नज़र लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया, चोचले बच्चों को यही गति होती है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, ये दीट है और नहीं, जरा पतली पतली तिलियां मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तिलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां ये कौतिक देखकर दंग रह गईं। अब नज़र में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तिलिया से सहलाया शुरू किया। अब की तिलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। ये सब इस बात का प्रमाण था कि नज़र का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन और खराब हो गई, खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तिलिया का तमाशा किया। इस वक्त 5 तिलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसती गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाई। महंगू नजर न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर में लपेट एक मस्जिद में ले गई, फूंक डलवाया, शाम को फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छीन गई। वहीं उसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा था। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल जाती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फट रही थी। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखाऊंगी, उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट के रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उसके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसके छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते। बालक उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थीं। बालक घूमकर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता और लाख चुमकारने दुलाने पर भी बाप को गोद से न छोड़ता। तब माँ कहती, बड़ा मतलबी है, आज उससे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उनकी सोनी गोद देकर कहीं वो चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की उपेक्षा उसे मर जाना ही आसान पड़ता था। वो एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी, कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वो हो चुका, अब
उनसे कब तक भागती फिरोगी? रात को ही चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा से सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं? मुझे डर लग रहा है कि सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर न पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभालती रहूंगी। सुधा, मुझको छोड़कर भाग तो न जाओगी? निर्मला, नहीं 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 भागूंगी। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ रहा है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि सोहन को बहुत प्यार करते थे। न जाने उनकी चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूं? आप हो रोती रहूंगी। क्या रात को ही चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं है। दोनों सहेलियां मर्दानी कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता। मन ही मन कूट रहे थे, अगर ईश्वर को इतनी जल्दी पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह जा सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना यह असह्य था। क्या सचमुच ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। ये केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बढ़ने का कोई हेतु नहीं है, बिगड़ने का भी। फिर बालकों को अपने घरौंदे से, अपने कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वह जान में छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का वह रूप स्वीकार नहीं करता। अतः सृष्टिकर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि का पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो साउंड महान गुणों में नहीं। क्या हंसते हंसते बालकों का प्राण हर लेता है? क्या ईश्वर ऐसा पैचासिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रखा और रोने लगी, लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और संतावना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष अक्सर से लिपटी हुई वो अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया। डॉक्टर साहब ने रमनी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वो कर चुका, फिर वो क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही विकास होता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुत तेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वो मोहब्बत के मजे जाने क्या। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे को सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में ही थी। हाय, तुम उसका मुंह भी ना देखने पाए। न जाने इन सदियों उसे कितनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोता देखता तो कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मारे लाडले की आंखें बंद हो गई, कुछ दवा दर्पण भी न कर पाई। ये कहते कहते सुधा की आंखें आंसू से भर गईं। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई होगी। सुधा ने निर्मला ने बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी तो ले लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकती। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी न भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, ये सब हमें शिकार ही खिला करते हैं। डॉक्टर, रजाओं को और काम ही क्या है? सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। पति का प्रेम पूर्वक कोमल वाणी ने उसके सारे शोक संताप का हरण कर लिया। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरे के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का सुअवसर मिल जाता है, जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहती है।
मनसाराम क्या मारा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात ये थी कि अब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ की चर्चा हो रही थी। ईश्वर ने लड़कों को सौतीली माता से पाला पड़े, जिसे अपना बनाया घर उजाड़ा हो, अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हें बच्चों का दुश्मन हो जाता है। उनकी मति भी बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही लिया जिसे सौत के बच्चों का अपना समझा हो। मुश्किल ये थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और शियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते थे। यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील स्वभाव को याद करे आंसू बहाने लगी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लड़कों को ये दुर्दशा हो जाएगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम कहता था, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती है, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख देना, पिया चाहे न पिया, कौन पूछा है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध धोवा कर मंगाती है। वो तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वो सूरत नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद न था जो इस आक्षेप का उत्तर देता, ना उस समय की सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभकांक्षाओं का असर उस पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ हो जाती। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वो आमदनी हान नहीं रही, जो खर्च कैसे चले। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को अब कतर बरूद बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चलेगी तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी उनके सिर पर सवार हो गई। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद करने क्या क्या मतलब, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी ने, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते। पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना कि अपने लिए दूध लाने गया था। शर्म किस बात की। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है। अनाज की गठरियाँ लाया हूँ, मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊँ। आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि आमदनी नहीं है। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं तो क्या समझाऊं। यहाँ जिंदगी से तंगे आ रही हैं, मुकदमे कौन ले और तैयार कौन रहे। वो दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के पूरे दिन कर रहा हूँ। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, ये ईश्वर की मर्जी थी। अपने हाथ तो कोई अपना गला काटता है। जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी, अब जब्त कर सके। लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बंद कर आए हो। आखिर किससे बिरते हो, मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। इस पर काबिल हो जरा तो मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो। कुछ मेरे सलाहकार नहीं हो कि काम में आकाम करूं, तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा हुई दौलत हो, जिसे चाहे खर्च करूं। तुमको जवाब देना का कोई हक नहीं। अगर फिर तुमसे मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर में मर ना जाऊंगा, समझ गए। ये कड़ी फटकार पाकर जियाराम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी भी तकलीफ हो मुंह ना खोले। मुझसे तो ये ना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का तो इनाम मिला, उसकी मुझे भूख नहीं। मुझे जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। जियाराम, लड़के अपने बुजुर्ग की ही नकल करते हैं। मुंशी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर ना होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती। मुंशी ज्यों त्यों तरह
देते जियाराम और भी शोर करता। एक दिन जियाराम ने रुक्मिणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहो तो भरे बाजार से पिटवा दूँ। रुक्मिणी ने मुंशी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया, ये नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे, शैतान उसके साथ भी कैसा व्यवहार करेगा। जियाराम एक बार दबी जवान में भी कह चुका है, देखो अब की कैसे इस घर में आती है। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसता। अपने लड़के को क्या करे, सच कहता है आदमी हारता है तो अपने लड़कों से ही। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वो बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा, नहीं तो तुम्हारे दिल में साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की हत्या करेंगे। अगर उनकी यह इच्छा होती तो ब्याह ही क्यों करते। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी वो हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह तक के नहीं देखा जाता। उनकी यही इच्छा है कि हम दोनों प्राणियों के सिवा घर में कोई न रहे। जब लड़के होंगे उनके रास्ते हम लोग को हटा देते हैं। यही उनकी आदमियों की दिली मनसा है। हमें तरह तरह की तकलीफ़ें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाए तो फिर देखिए कैसे बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भागना ही होगा तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल देते। जियाराम, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो क्या तैयारी है। जियाराम, जब मौका आएगा तो देख लीजिएगा। ये कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने एक बार भी न देखा। कई दिन बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बात में आग लगा दी और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया। दोनों आदमी साथ में भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोले, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मजा ही नहीं आता। बुआ जी का पका वैष्णवी भोजन बनाती हैं, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इसे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम, हाँ, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह भी नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग कर दिया। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर, ये बात नहीं जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए तो कभी उन्हें बोलता भी हूँ। मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। सब बेवजह पीछे पड़े हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्त से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्त के बगैर कोई जिंदा रह सकता है। मैं कोई लुच्चा नहीं, लुच्चे की सोहबत रखूं, मगर आप दोस्त ही पीछे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो हर वक्त की धौंस ही सह सकता है। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। ये जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर से जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है। वो जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के लिए काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा खर्च होता है क्या। बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है। वो तुम्हारी उदंडता देखकर मन ही मन कूटते रहते हैं। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो कि शादी करने में गलती की, इसे वो भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुँह मोड़ते हो। वो तुम्हारे पिता हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी मुँह से निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल न दुखे। उन्हें ये ख्याल करने का मौका ही क्यों दे कि मेरी कमाई खाने वाले हो।
बात पूछने वाला कोई नहीं, मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिता की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुका कर सुन लेता हूँ, जानता हूँ वो जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है, उसके ऋण से कौन मुक्त हो सकता। जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भाव का संपूर्ण लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी गिलानी उसे बहुत दिनों से न आई थी। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं लज्जित हूँ तो दूसरे से के बहकावे में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरी अपराध का क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, उन्हें मेरे बहुत सताया। उनसे कहीं मैं अपराध क्षमा कर दे, नहीं मैं मुंह के कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूलने न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी भोजन कर रहे थे, अभी बाहर आए थे। उन्हें देखते ही बोले, जानते हो 9 बजे हैं, 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा, डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे, यह कोई काम न था। जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारे बातें करते वो गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों में नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई बात ऐसी नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी बड़ी खुशी के बाद बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर भाग गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरुपंथ की कोई जरूरत नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे न जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं? जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण न हो। मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सच लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ उन्हें मत जमा किया करो, पर तुमने सुना ही नहीं। आज मैं आखिर बार कह देता हूँ, अगर तुमने ये सोहदतें जमा की तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थ भाग और गायब हो गया। फड़फड़ाकर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखे क्या करती है। मेरे दोस्त के आधे से ज़्यादा पुलिस के अफसरों ही के बेटे हैं। जब आप मेरा सुधार करने पर तुले हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? ये कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज़ बाहर आने लगी।